लिखें लेक्चर नंबर 2। ऑनलाइन वाले बच्चों देख लीजिए, बोर्ड आवाज सब ओके है तो चालू करूं पढ़ाना? चैट पे बता दीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों बोर्ड आवाज वीडियो ऑडियो क्लियर है तो बता दें, चैट पे बता दीजिए। अजीत कुमार, मोहित, क्लियर है भाई? चलो लिखें। आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग है और बहुत फंडामेंटल लेवल पर जाके बात करेंगे। हेडिंग है apparent depth। तो यहाँ आके बैठा कर मेरे पास। हाँ, apparent depth कितने नंबर लेके आया फिजिक्स में? फिर ठीक है, apparent depth डायग्राम बना लीजिए। टेंथ क्लास से पढ़ा हुआ है, बातें सारी सुनी हुई तो हैं, बहुत इसको फंडामेंटल लेवल पर शानदार कर लीजिएगा आज। कॉइन, आज छोड़ दो, मन नहीं आपका पढ़ने का, छुट्टी कर दें क्या? चलो बता दिया करो आप मुझे। लिखें, डायग्राम बना ले। अब ये जो सेंटेंस है ये 15-20 बार बोलेंगे कि जो कॉइन है ना ये है पानी के टैंक के बॉटम में, पर मुझे कॉइन यहां नहीं दिखेगा। कहां दिखेगा? थोड़ा सा ऊपर। ये टेंथ से सुना हुआ है, तभी तो टॉपिक का नाम क्या है? अपरेंट है। ये यहां दिखता ही नहीं है। तो सर बहुत सारे मन में प्रश्न आ गए, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, क्या फिजिक्स है, कैसे सवाल बनते हैं, सब समझाऊंगा आपको धीरे धीरे। ये कॉइन, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लीजिए, ये μ2 मान लीजिए। कॉइन से एक रे निकालिए, बोर्ड पे देखिए 1 मिनट। ये कॉइन से रे निकली, कॉइन से रे, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही ये यहां से यहां जाएगी क्या हुआ बताइए? मीडियम का चेंज, मीडियम का चेंज, मीडियम का चेंज हुआ। डेंसर से रेरर जाएगी, बताइए नॉर्मल से अवे। ध्यान से सुनते जाइए। जैसे ये आंख में जाएगी ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर को ये रे ऐसे बेंट महसूस ही नहीं होती। ऑब्जर्वर को ये रे कहीं पीछे से आती हुई महसूस होगी और यही बच्चों क्या बनेगी? कॉइन की इमेज। ऑब्जर्वर आंख ये समझ ही नहीं पाती कि रे बेंट होकर आई है। आंख में जो रे जा रही है उसको उसका सोर्स कहां नजर आता है? पीछे। इसलिए कॉइन अपनी एक्चुअल डेप्थ में नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वही टॉपिक का नाम है अपरेंट डेप्थ। आज 1.5 घंटा यही सुनना है। अब पहला तुरंत आ गया, सर क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? कारण सुनिए। होने का कारण है रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इल्यूजन। कॉइन कहां है? पानी में। आंख कहां है? हवा में। मीडियम क्या है? अलग अलग। इसलिए ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है। दूसरा सेंटेंस बोलिए और मजा आएगा, धीरे धीरे बिल्ट होगा कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको, हम सबको पानी के टैंक के अंदर ले जाऊं, पूरा का पूरा, सेंटेंस सुनिएगा, अब कॉइन वहीं दिखाई देगा। कारण बताइए क्यों? अब ऑप्टिकल इल्यूजन होगा ही नहीं। कारण बोले,
पानी, टैंक, कॉइन पानी में है और हमारी आंख भी पानी में चली गई। अब इल्यूजन नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन मीडियम। अब दिमाग थोड़ा सा और खुश हुआ, अच्छा ये आंखों का धोखा होने का कारण क्या है? चेंज इन मीडियम। और बेहतर बोलिए, कॉइन किस में? पानी में। ऑब्जर्वर की आंख किस में? ड्यू टू चेंज इन मीडियम ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है। तीसरा थॉट सुनिए और मजा आ जाएगा। पूरा टैंक खाली कर दीजिए, पूरा टैंक खाली कर दीजिए, खाली टैंक। कॉइन अभी भी कहां है? बॉटम में। बता कहां दिखेगा? बॉटम में ही दिखेगा। ये आर्ग्यूमेंट से फिजिक्स बढ़िया समझ में आती है। अब बता कॉइन वही क्यों दिख रहा है? क्योंकि टैंक खाली है, मतलब बोले तो कॉइन हवा में ही तो है टैंक के अंदर, और हमारी आंख भी हवा में है। अभी भी किसी प्रकार का इल्यूजन नहीं होगा। तो एक थॉट समझ में आया पिछले 5 मिनट में, सर ये जो आंखों का धोखा हो रहा है इसका कारण है चेंज इन, और टॉपिक का नाम भी तो यही है, रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। देख देख वहां देख, लाइट आई ब्लू कलर की, मैंने रंग भी बदल दिया सूझबूझ से। देखो रिफ्रैक्शन के बाद उसका रंग ही बदल दिया। इसका नाम अब क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। अभी तक पता है इसका नाम क्या था? इंसिडेंट रे। नाम को समझिए, इवेंट। यहां पर क्या हुआ? एक इवेंट। इवेंट क्या होता है सर? इवेंट, यहां पर एक लाइट का फिनोमिना हुआ। क्या फिनोमिना हुआ बताइए? आंसर है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के बाद अब इस रे का नाम इंसिडेंट रे रही ना, क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रेस। बात को समझने की कोशिश करें और सोचिए, इस आंख को ये रे यहां से आती हुई दिखेगी नहीं, आंख इस फिनोमिना को नहीं पकड़ पाएगी। आंख को लगेगा इस लाइट रे का सोर्स कहीं पीछे रहा होगा, और इसको यहां पॉइंट की क्या दिखने लगेगी? इमेज। क्या बात समझ आ रही है? लिखते चलेंगे, धीरे धीरे आती जाएगी। चलिए, ये डी, इसे बोलते हैं डीओ। व्हाट इज डीओ? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस। ये इमेज, इमेज की दूरी डी आई। व्हाट इज डी आई? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस। अब इसका फॉर्मूला वो सब 10th लेवल पे ही एनसीईआरटी में पढ़ रखा है, 12th में भी है। डेरिवेशन में नहीं जा रहे समय की कमी के कारण, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं और न्यूमेरिकल। डी आई अपॉन डीओ बराबर म्यू टू बाय म्यू वन। और बहुत कठिन नहीं है, 10वीं में पढ़ लिया था एपरेंट डेफ, इसलिए डेरिवेशन में ऐसा कोई खास नहीं है, तो 3 मिनट बचाना चाहते हैं। डी आई बाय डीओ बराबर म्यू टू बाय म्यू वन। अब इस फॉर्मूले पर मेहनत करनी है। 4:50 हुए हैं, लगभग 6:15 क्लास छूटेगी, मतलब 1 घंटा 25 मिनट केवल इस फॉर्मूले को समझना है, और धीरे 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 अपने आप ही अगले 30 मिनट में समझ में आने लग जाए। एक एक अक्षर बोलो। डी आई, डी आई का नाम बोलो। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस। पहला पंच, डीओ डी आई हमेशा सरफेस से नापे जाते हैं, पहला पॉइंट। डीओ एंड डी आई always measured from surface। बंद है क्या? बोला तो रिमोट लेकर आया था। पीछे हो रही है, कूलिंग हो रही है पीछे। तो पहला कॉन्सेप्ट, डी आई डी ओ कहां से नापे जाएंगे बच्चों? सरफेस से। म्यू टू क्या है? म्यू टू
आनंद है म्यू2 में। म्यू2 सुनिएगा ध्यान से, रिफ्रैक्शन होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी जिस मीडियम में गई, कितना गया, 18, उसको भी 18 कर दे। अब म्यू2 पे पहले हो जाए, इसी से लिख लीजिए जब तक आप। अब ना बात म्यू2 पे करिए। अच्छा रे रे नहीं बोलिए, रे 9th-10th वाले बच्चे बोलते हैं, अच्छा शब्द बोलिए एनर्जी। लाइट एनर्जी तो है भाई, सारा खेल ही एनर्जी का है। अब आप देखना ध्यान से, इस म्यू2 पे चर्चा करिए बड़े अच्छे मन से, खुश मन से। यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ इस पॉइंट पर। अब बताइए रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहां गई? बोले तो हवा में गई, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। इसके बगैर काम नहीं चलेगा बच्चों, बहुत ध्यान से बोलिए। रिफ्रैक्शन होने के बाद रे जिस मीडियम में गई, बताइए आराम से तसल्ली से देखिए, क्या इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है? रिफ्रैक्शन के बाद कहां गई? ऊपर गई। ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। म्यू1 क्या है? म्यू1 क्या है? बोलूंगा ही नहीं। म्यू1 क्या है? बताऊंगा ही नहीं। म्यू1 क्या है? म्यू1 नहीं लिखूंगा। कारण बताइए, जब आपने म्यू2 पे ठप्पा लगा दिया बच्चों, तो जो बचा हुआ है वो कौन? म्यू1। दो ही तो मीडियम होंगे। रिफ्रैक्शन कितने मीडियम में होता है भाई? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जब आपको पता चल गया ये म्यू2 है, तो बचा हुआ कौन? तो हम काहे म्यू1 को लिखकर परेशान हो? आप तो अटैक ही किस पे करिए 200%? म्यू2। सर दो में से अगर एक म्यू2 है तो बचा हुआ, ना म्यू1 को लिखिए ना म्यू1 को बोलिए। आज लेक्चर नंबर 2 है, 25वें लेक्चर तक म्यू1 का नाम नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि अपन को चर्चा ही किसकी करनी है? म्यू2 बोलिए, म्यू2। रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई। वापिस डायग्राम में देखिए, हाथ लगाइए इस पॉइंट पर, चाशी से देखिए इस पॉइंट पर इवेंट हो रहा है। इवेंट समझ रहे हैं? इवेंट, इवेंट का मतलब होता है लाइट का एक फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना हो रहा है? रिफ्रैक्शन। इवेंट हो रहा है, और इस इवेंट के बाद बताओ एनर्जी कहां चली गई? ऊपर दूसरे मीडियम में, वहां का नाम म्यू2। बोलो क्लियर है? एक क्वेश्चन करिए, धीरे 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 छोटे छोटे सवालों से कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं। पहला सवाल, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इन द गिवन सिचुएशन। कोई जल्दबाजी मत करना, 4-5 सवाल समझना। एक बार फंडामेंटल आ जाएंगे ना बच्चों, इसलिए बहुत धीरे धीरे आपको लेके चल रहा हूं कि एक बार ऑप्टिक्स की बातें आपको समझ में आए। न्यूमेरिकल तो कभी भी कर लेंगे भाई, कभी भी एक्सलेट कर लेंगे चीजों को, पर एक बार बेसिक समझ में आ जाएगा ना, तो आपको क्या न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा। हाँ सर मुझे बातें समझ में आ रही। डायग्राम बनाइए, ये टैंक है, यहां कॉइन है, ये 12 पर है, चाय भिजवाओ। ठीक है साहब, डायग्राम बन गया। अभी पेन पेंसिल कुछ नहीं, अभी सिर्फ फिजिक्स। बातों बातों से ऊपर उठिए, गप्पों में मजाक में चिल्लाने में कोई मजा नहीं है भाई। फिजिक्स ही है, यही नंबर दिलवाएगी। ध्यान से देखिए, कॉइन, मुझे कॉइन की क्या बनानी है साहब? इमेज। कॉइन से एक लाइट रे निकालिए, बस एक।
केवल एक। ये लाइट रे निकाली, यहां रुक गए, यहां पर क्या होगा बताइए? इवेंट। अच्छा शब्द बोलो, इवेंट होगा। इवेंट होने के बाद लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, बताओ क्या होगी? बेंट अवे फ्रॉम। बोली हाँ है क्या? आइए देखें, फॉर्मूला बताइए। डी आई बाय डी ओ, म्यू टू बाय, बच्चों म्यू टू पे पूरी जान लगा दो। म्यू टू क्या है? और बिल्कुल तुक्का नहीं, सटीक बोलिए। म्यू टू रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी जिस मीडियम में गई, बताइए क्या यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है? एनर्जी कहां गई बताइए? वन में। इसका मतलब म्यू टू वन, बचा हुआ कौन? म्यू वन। ऑब्जेक्ट की दूरी बता, 12। डी आई फाइंड करो। म्यू टू वन, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद रेज हवा में गई। देखो डायग्राम बनाओ। आंसर कितना? आंसर डी आई डी ओ 12, म्यू टू 1, ये 4/3, 3/4 इंटू 12, आंसर 9। अब आप देखते जाना यार, फिजिक्स कितनी मजबूत है साहब। ये तो है मैथ्स की जुगाड़बाजी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी क्रॉस। ये फिजिक्स नहीं है, ये तो मैथ्स है। ये तो आपने मैथ्स करी है, जोड़ बाकी गुणा भाग। फिजिक्स देखना, फिजिक्स भी ये बताएगी आंसर 12 से कम आएगा, देखना। फिजिक्स की सुंदरता देखिए। ये कॉइन से रे निकली, बताइए यहां क्यों रोक देते हो आप सर? क्यों रोक दी? क्योंकि यहाँ इवेंट होने वाला है, लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। इतने अच्छे शब्द बोलिए। यहाँ नॉर्मल खींचा, डेविएट हो जाएगी। ये देखिए डेविएट हो गई। अब अगला शब्द देखना, मजे आएंगे। क्या ये रेस कहीं आगे जाकर मिल रही है क्या? इसका मतलब इमेज रियल नहीं। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। आगे नहीं मिलेगी, टक 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 पीछे मिलेगी। खुद बताइए। आंसर आया 12 से कम, कितना? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप इस रे डायग्राम में, इसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है। इसने तो बेसिक फिजिक्स लगाई, अवे हो गई, अवे जाके इसको मिलाया। आंसर कॉइन की जो इमेज है वो कहां बनी? ऊपर। आंसर 12 से कम आया। देख लीजिए आंसर कम है, कितना? 9। अब आशीष सर आपने एक बड़ा कठिन शब्द बोल दिया, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। सर ये मेरे 10वीं से डाउट हैं, वर्चुअल कौन, रियल कौन। अब इस पर बात करता हूं 20 मिनट, पहली बार। ऐसा 3 बार बात करूंगा हर 3-3 दिन में, ताकि आपको वर्चुअल रियल की फील करा सकूं। इससे भी अच्छा शब्द है सर, आशीष सर हमने पूरा ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है। पूरे ऑप्टिक्स में सारा खेल ही किसका है? ऑब्जेक्ट और इमेज का। यही सवाल आने अभी 4-5 दिन बाद, जब लेंस आ जाएगा, मिरर आ जाएगा, इसकी इमेज बताओ, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसकी इमेज कहाँ है। अब बिल्कुल बेसिक बात सीखते हैं। पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, सब लिखा हुआ है, सब बना दीजिए। ये ऑब्जेक्ट इमेज क्या होता है साहब? 10वीं से बोल रहे हैं, मैडम बोलती है, साइंस वाले टीचर बोलते हैं, आप मान लेते देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। पर है क्या? ये कौन ऑब्जेक्ट है भाई? क्या है इमेज? आज सुनिए मस्त इसकी डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट का डिसीजन आप और मैं नहीं लेंगे। ऑब्जेक्ट का डिसीजन लेती हैं कौन? इंसिडेंट रेस। इमेज का डिसीजन कौन लेता है? रिफ्रैक्टेड रेज। अभी रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए रिफ्रैक्टेड, 5-7 दिन बाद मिरर पढ़ेंगे तब कौन आएगा? रिफ्लेक्टेड रेज। और अच्छा, इंसिडेंट रे नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। शब्द उर्दू के हैं मुझे पता है, पर 15 मिनट लगेंगे, ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज।
पता है अच्छे शब्द सुनोगे तो हमेशा मजा आएगा। अभी इसका जुगाड़ समझा दूंगा तो मजा नहीं है। फिजिक्स तो अपने शब्दों में ही सुंदर है। इमेज का डिसीजन कौन ले रहा है? रिफ्रैक्टेड रेज। और रिफ्रैक्टेड भी नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। अब इस पर चर्चा करो। पहले तो बताओ इसमें रिफ्रैक्टेड रे कौन है, नीली या लाल? आपने बड़े सूझबूझ से रंग भी बदल दिया था क्योंकि हमें पता चले यहां पर इवेंट हो रहा है। इवेंट के बाद उनका नाम क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वास्तव में होगा? वास्तव में नहीं होगा। दैट्स वाई ये इमेज कौन सी? वर्चुअल इमेज। अब मैं अपने शब्दों को और अच्छा कर रहा हूं। इफ दे रियली इंटरसेक्ट then the answer is real image. If they do not intersect, answer is virtual image. सर ऊपर से गया 100%। कोई बात नहीं भाई, 10th क्लास के कुछ पॉपुलर डायग्राम पे चलते हैं जो तुझे रटे हुए हैं। कॉन्वेक्स लेंस, ये कैंडल। हाँ सर ये तो शानदार रटा हुआ है सर, एक रे ऐसी बनाऊंगा। सर रुकना मत सर, रटा हुआ है। ये 2 रे बनाई फटाफट, ये सीधी जाएगी, ये बैंड होगी, खटाखट ये क्या बन गई? इमेज। मेरे हिसाब से सबने बना रखा है। अब आज इसको शानदार तरीके से देखिए। पहले बताइए यहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दिख रही है क्या आपको? कैसे पता चलता है इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड? अब मैं आपको नई चीज बताता हूं। इवेंट से पहले, इवेंट से पहले ये कहलाती हैं इंसिडेंट। इवेंट के बाद ये कहलाती हैं रिफ्रैक्टेड। आशीष सर इवेंट क्या होता है? इवेंट, इवेंट का मतलब होता है जैसे बहन की शादी का फंक्शन, लेडी संगीत, बहन की सगाई, ये इवेंट है। आपने नाम भी सुना होगा, आजकल कंपनियां होती हैं इवेंट मैनेजमेंट। क्या करती है? पूरी टीम होती है, पैसा दिया, सब टेंट हाउस, खाना पीना, बारात, शादी, मेहंदी, सारे प्रोग्राम वो सेट करेंगी। क्या बोला जाता है उनको? इवेंट मैनेजमेंट। पूरे इवेंट को क्या करेंगी? आइए उन्हीं शब्दों को चुराइए। इवेंट क्या है? इवेंट आशीष सर यहाँ इवेंट है लेंस में से गुजरना। लेंस से पहले वाली रे इंसिडेंट रे, लेंस से गुजरने के बाद वाली रे रिफ्रैक्टेड रे। अगला शब्द बताइए, मजा आएगा। क्या रिफ्रैक्टेड रेज वास्तव में मिल रही हैं? क्या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं? यस, द आंसर इज रियल इमेज। फिर आइए इस पर पंच करिए। क्या रिफ्रैक्टेड रे मिल रही हैं? दे डू नॉट इंटरसेक्ट, हेंस द इमेज इज वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज आते दिमाग में और बातें। दिमाग है साहब, बहुत सोचता है, विज्ञान वाला दिमाग। क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? वर्चुअल मतलब इमेजनरी। क्या ये होती है या केवल बातों में होती है, हवा में ही होती है, या वर्चुअल इमेज को देखा भी जा सकता है? आओ समझते समझते, हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब देखो, समझो, ये साहब आपका प्लेन मिरर। पिछले 17-18 साल में जो आप बड़े हुए, बाल बना बनाकर प्लेन मिरर के सामने बड़े हो रहे हैं हम, रोज शक्ल देखते हैं अपनी। आइए प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट सीखिए, आनंद आ जाएगा। ये प्लेन मिरर घर का, हॉस्टल में, ये ऑब्जेक्ट, हम खड़े हैं ऑब्जेक्ट, ये रेज निकल रही हैं 1 2 3 4 5। बताइए ये इंसिडेंट रेज हैं या रिफ्लेक्टेड रे? बच्चों अभी इवेंट नहीं हुआ। क्या है इवेंट बच्चों? यहाँ क्या इवेंट है? यहाँ है मिरर से टकरा के लौटना। रिफ्लेक्शन भी क्यों बोल रहे हो? 7 दिन बाद बोलेंगे, बहुत ही बेसिक है। यहाँ इवेंट क्या है? क्या फिजिक्स की घटना है? फिजिक्स की घटना है मिरर से टकरा के लौटना। अब यहाँ मिरर से रे क्या होंगी? लौटेंगी। लौटेंगी, कलर पेन चेंज कर रहा हूं, ये देखिए, ये लौटी, ये टकरा के लौटी, ये टकरा के लौटी। अब बताइए क्या इनका नाम रिफ्लेक्टेड रे है? क्या इवेंट के बाद रेस का नाम रिफ्लेक्टेड रे? खुद बताइएगा,
रियल है या वर्चुअल इमेज? क्यों रटते हो? आज कितना बढ़िया, खुद सोचो। क्या ये नीली रेस आपको कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है क्या? कैसी हो रही है? आप खुद देखो सर, ये तो फैल रही हैं, कभी मिलेंगी। इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज बनाएगा या रियल इमेज? क्योंकि वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, यहां नहीं करेंगी। पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया। बताइए ये इमेज कैसी इमेज? वर्चुअल। प्रश्न था क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? सर क्या प्रश्न कर दिया, बड़े ही इस बात को है मिरर को देखकर। हाँ, वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है। प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है बच्चों, कैसी है? वर्चुअल इमेज। क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? आंसर है यस। हम इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि अगले 25 दिन हमें परेशान करेंगी। रियल वर्चुअल, रियल वर्चुअल। एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, आनंद आ जाएगा। आइए सरल भाषा में बोलिए 5वीं बार। इवेंट से पहले की रेज, इवेंट के बाद। आशीष सर क्या क्या इवेंट हो सकते हैं? आओ सोचो। लेंस में से गुजरना एक इवेंट है, पानी से हवा में जाना इवेंट है, मिरर से टकरा के लौटना इवेंट है। इवेंट के बाद वाली रेस को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टेड। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज बनाता है। तो इमेज का निर्णय आप और मैं नहीं लेंगे। इमेज का निर्णय कौन लेगा? इवेंट के बाद वाली रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कितना सरल वर्ड पे आते जा रहे हैं। इमेज का डिसीजन कौन लेगा? इवेंट के बाद वाली रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इफ दे रियली इंटरसेक्ट, रियल इमेज। इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। सर और बताइए। सर कुछ कुछ समझ में आने लग गया सर। आप अब मैं और सर इसको मजबूत बना देता हूं। आ जाओ, लो चलो कॉनकेव मिरर। पढ़ोगे तभी तो ऑप्टिक्स का फोबिया हटेगा भाई। शानदार सीखोगे तो। ये कॉनकेव मिरर साहब, ये मैंने रखा ऑब्जेक्ट। बनाते हैं, चलो कोशिश करते हैं। 2 रे बनाइए। ये बताओ जो पैरेलल गई वो कहां से पास होगी? फोकस से। रटा हुआ ये फोकस से पास हुई। सर ये थोड़ा अच्छा बनाओ, क्योंकि इवेंट के बाद आप उसका कलर चेंज करते हो ताकि बढ़िया समझ में आए। बिल्कुल। ये देखिए इवेंट हो गया। क्या आप मेरे शब्द पकड़ पा रहे हैं? इवेंट, इवेंट, इवेंट। क्या यहां इवेंट हुआ है? आप अच्छा बोलो। ब्लैक वाली रेज इंसिडेंट रेज हैं, लाल वाली रेज रिफ्लेक्टेड रेज हैं। सरल बोलो। इवेंट से पहले इंसिडेंट होता है, इवेंट के बाद रिफ्लेक्टेड होता है। अब बताइए इमेज कैसी? इमेज कैसी? अब आपको 12वीं के मास्टर की बात याद आएगी। अरे दोरे बना, दोरे बना। ये दोरे दोरे का क्या नाटक है? सब लिखा हुआ है। इमेज का डिसीजन। अब आपको समझ में आएगी दो रे बनाना क्यों जरूरी है। क्योंकि पॉइंट ऑफ, ये अकेली से आपको पता नहीं चलेगा कि वो रियल बना रही है या वर्चुअल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन के लिए कम से कम 2, कम से कम। बाकी तो 20, 25, 50, 100, 150, 250 लाओ जितनी बड़ी है। क्या हाँ है क्या? अब देखिए दूसरी रे बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये पोल पे गई, जितने एंगल पे गई उतने ही एंगल पर आएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बता दो रियल या वर्चुअल? बताओ, कारण बताओ। और अच्छा शब्द बोलो। इवेंट के बाद, आशीष सर, इवेंट के बाद जो लाल रंग की रेज हैं वो रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं। हेंस द इमेज इज रियल। हेंस द इमेज इज रियल। अब बच्चों बताओ क्या कुछ रियल वर्चुअल की फील आ रही है? 3 बार बोलूंगा, ये आज पहली बार बोला है। 3 दिन बाद फिर बोलूंगा, फिर 3 दिन बाद बोलूंगा। 3 बार में आपको एक कहानी इतनी मस्त सेट हो जाएगी कि यार ऑब्जेक्ट इमेज क्या है। क्योंकि मुझे 25 दिन इससे खेलना है, तो यार इसकी आत्मा तक जाकर समझना पड़ेगा ना कि इमेज होता क्या है। इमेज क्या है? इमेज सर बहुत बढ़िया है। इमेज का डिसीजन आप और मैं नहीं लेंगे। मैं 17 साल में नहीं ले पा रहा भाई साहब। 17 साल हो गए मुझे ऑप्टिक्स पढ़ाते हुए। इमेज का डिसीजन मैंने किस पे छोड़ रखा है? इवेंट के बाद होने वाली रेज का
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कितना मस्त है। यहां इवेंट के बाद वाली रेज नीले रंग की, नीले रंग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज, क्या वो वास्तव में मिल रही है? हैंस वर्चुअल इमेज। लाल रंग की रेज क्या वास्तव में मिल रही है? रियल इमेज। लाल रंग की रेज क्या वास्तव में मिल रही है? वर्चुअल इमेज। लाल रंग की रेज वास्तव में मिल रही है, रियल इमेज। फिर दूसरा प्रश्न, सर वर्चुअल है, वर्चुअल, क्या सर वर्चुअल को देखा जा सकता है क्या? वर्चुअल का मतलब सपने में सर, मैं भी सोचता हूँ सर, 5-7 मिनट इमेजिन करता हूँ सर। इमेजिनेशन सोचिए सर, मैं रोज इमेजिन करता हूँ सर, याद करिए। इमेजिनेशन में तो सर मतलब मैं सर, तो सर वो इमेजिनेशन और ये इमेजिनेशन में अंतर है क्या आशीष सर? बिल्कुल अंतर है। वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है। सर उदाहरण से पुष्टि करिए इस बात की। प्लेन मिरर, हम पिछले 17-18 साल से जो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रहे हैं, वास्तव में बच्चों कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। दूसरा सवाल सुनिएगा, एम्स 2010 का, क्या वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ किया जा सकता है क्या? क्या वर्चुअल इमेज की फोटो ली जा सकती है क्या? क्या वर्चुअल इमेज को कैमरे में क्या किया सकता है क्या? 2010 में जब प्रश्न आया था तब बच्चे उलझे थे। आप नहीं उलझेंगे क्योंकि ये जमाना नया है और आपने खूब देखा है तैयार होकर मिरर के सामने खड़े होकर और फोटो खींचते हैं। याद करिए, भूल जाओ उनको, भूल जाओ क्या? मिरर के सामने खड़े होकर सर मैंने तैयार होकर कैमरे से फोटो खींची है, जिसमें कैमरे का पीछे का वो एप्पल है, जो डिजाइन है वो भी लिखा हुआ आता है। क्योंकि सर मुझे फोटो थोड़ी ना दिखानी है, मुझे तो कैमरे का सर वो लोगो दिखाना है। इसलिए इसलिए प्रश्न ये है, बताइए क्या वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ किया जा सकता है क्या? आंसर है हाँ। कितना लॉजिक है, ये सब प्रश्न है। पहला प्रश्न, क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? आंसर यस। क्योंकि जितने आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं ना, उनका आपको जवाब मिलता जाएगा ना, आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है। क्या वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ किया जा सकता है? बिल्कुल, आप करिए। आप मिरर के सामने खड़े होइए, मिरर में आपकी इमेज बनेगी, कैमरे से आप फोटो ले लीजिए। बिल्कुल, क्या उसको फोटोग्राफ किया जा सकता है? आंसर है यस, फोटोग्राफ किया जा सकता है। बोलिए, क्या कुछ क्लियरिटी आ रही है? तो ऑब्जेक्ट इमेज का डिसीजन लेने वाले कौन है? रेज। अच्छा शब्द बोलिए, इवेंट से पहले ऑब्जेक्ट, इवेंट के बाद इमेज। बिफोर बेंडिंग ऑब्जेक्ट, आफ्टर बेंडिंग। ये नया शब्द क्या बोल दिया आपने 20 मिनट बाद? बेंड होना। और क्या, सब रेस बेंड हुई है ना, ये देख बेंड हुई। रिफ्रैक्शन, ये भी तो बेंड हुई मिरर के बाद, क्योंकि यही तो फिनोमिना हुआ। अगर फिनोमिना नहीं होता तो कैसे निकल जाती? सीधी निकल जाती। इन्होंने अपने पाथ से क्या हो गई? बेंड हो गई। आइदर रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा। हाँ या ना? सब छाप लीजिए, ये बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए, ओवरऑल बात को समझिए। हमें पहले 3 लेक्चर इतना जबरदस्त समझ लेना है कि हाँ सर मुझे ऑप्टिक्स की ना बातें समझ में आती हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, रेस क्या है, एनर्जी क्या है, रियल वर्चुअल क्या है। क्योंकि बच्चा इसमें इतना फंसता है, रियल वर्चुअल रट रहे हैं। अरे जरूरत ही नहीं है। केवल एक शब्द जीवन आसान बना सकता है। इवेंट के बाद होने वाली जो रेज हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज कहलाता है। इफ दे इंटरसेक्ट रियली, रियल इमेज। इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, वर्चुअल इमेज। खत्म। बराबर आओ। 3 बार बोलूंगा ये पूरी कहानी, ये 24 मिनट की कहानी है। 3 बार बोलते हैं। आज ये दूसरी लेक्चर में बोलिए, 3 दिन बाद फिर बोलूंगा, फिर 3 दिन बाद बोलूंगा। तब जाके आपको ये एकदम ऐसी शानदार तैयार हो जाएगी ना, आपको ऑब्जेक्ट, रियल, वर्चुअल, ये बातें दिखने लगेंगी। कोशिश करना इवेंट के बाद वाली रेस का रंग अलग बनाना, अलग पेन से बनाना कोशिश करना, ताकि आपको मजा आए कि हाँ आशीष सर यहाँ घटना हो रही है। यही तो फिजिक्स की घटना हम पढ़ रहे हैं। अगले 25 दिन में पढ़ेंगे क्या? यही तो इवेंट पढ़ने हैं। बहन की शादी के इवेंट होते हैं, मेहंदी का अलग इवेंट है, लेडी संगीत अलग है, फेरे का इवेंट अलग होता है। ये इवेंट है। और इवेंट के बाद रेस का रंग बदल गया
और उनका नाम भी बदल गया। इवेंट से पहले उनका नाम क्या था? इंसिडेंट, और इवेंट के बाद आइदर रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्ट। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, बात समझ में आई क्या? वर्चुअल इमेज की चर्चा कर रहे हैं। अंशुमन, मोहम्मद, मोहित, बेटा इमेज और ऑब्जेक्ट का डिसीजन हमने छोड़ रखा है इवेंट पर। इवेंट से पहले, इवेंट के बाद। आपने यही टर्मिनोलॉजी दिमाग में बैठाई ना, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आप जबरदस्ती रटते फिर रहे, अरे सर यहाँ रियल होता है, यहाँ वर्चुअल होता है, कुछ है ही नहीं। इतना आसान है, वो फोबिया बना रखा है। और इतना सरल शब्द है यार, इवेंट के बाद जो रेज हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो। इफ दे रियली इंटरसेक्ट, रियल इमेज, इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, वर्चुअल इमेज। इसके अलावा आप 100 डायग्राम बना लोगे अगले 25 दिन में, पर कहीं भी कहीं इसका कोई फेलियर नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। अगला बोलूं क्वेश्चन? सात दिन बाद पूछूंगा, जब आप अपने हाथ से 100 सवाल लगा लोगे। मुझे तो पहले से पता है, आपसे पूछूंगा। पिछले 8 चैप्टर में से सबसे आसान लगेगा आपको ये। इलेक्ट्रो, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, सबसे आसान। अभी नहीं, अभी आप पहले 150-200 सवाल लगा लो 10 दिन में। 10 दिन बाद फिर ओपन डिस्कशन करें, और आपको खुद को लग जाएगा, अरे सर मैं यूं ही डर रहा हूं, यूं ही भाग रहा हूं चैप्टर से। सर इतनी आसान बातें हैं और बहुत लॉजिकल रीजनिंग। 150 सवाल कर लो, फिर चर्चा करेंगे एक दिन 15 मिनट। आपके खुद का मन से आएगा, अरे सर पिछले 8 चैप्टर में तो पता नहीं इतना सोचना पड़ता था, ये तो बड़े मतलब यूं मस्त सवाल हैं, खटाखट सवाल देखते ही क्लिक करता है, सर ये लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द, रुको क्या, जल्दी आओ जल्दी आओ, 1 मिनट और लो। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, डायग्राम बनाएं तो तीर के निशान जरूर बनाएं। बगैर तीर के निशान अधूरे हैं डायग्राम, पता ही नहीं चलेगा एनर्जी कहां से आ रही है और कहां जा रही है। तीर का निशान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बनाइए। और होमवर्क आएगा थर्सडे को, थर्सडे तक कॉपी रोज पढ़िए, और अखबार की तरह मत पढ़िए। ये डायग्राम रफ कॉपी में फिर से बनाइए। आप जितनी बार बनाओगे ना, उतना इतना जबरदस्त करीब आ जाओगे आप ऑप्टिक्स के, कि आपको चीजें दिखने लगेंगी। हाँ सर, रियल, वर्चुअल, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। बनाओगे, आप मेहनत ही नहीं करोगे, आप उसके में समय नहीं दोगे, और आप फिर हम सोचें यार मुझे ऑप्टिक्स से 6 सवाल सही करने हैं, तो फिर बातों से नहीं हो पाएंगे। उसके लिए मेहनत करिए, तब मजा है। लिखें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इन द गिवन सिचुएशन। बहुत मस्ती से क्वेश्चन देखिए, और अभी समझते हैं। सॉल्व तो मैं कर ही लूंगा सर, इतना होमवर्क दोगे। अभी एक बार समझा दो, बढ़िया डायग्राम बनाओ, सब समझा दूंगा मस्त। इस बार देखो, ऑब्जेक्ट पानी में नहीं है, कहाँ है? हवा में।
अब मुझे क्या बनानी है, इमेज। अब ध्यान से देखिए, मत अटेम्प्ट करिए, सिर्फ समझो मन से। फॉर्मूला लगाना है di/do बराबर μ2 बाय μ1। सर मुझे आज आप सिर्फ μ2 समझा के भेज दो, आज मेरा भी टारगेट यही है, मन से मैं आपको सिर्फ μ2 समझाना चाहता हूं। अब μ2 का नाम बोलो सब मिलकर, μ2 रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई। अब आपको एक रे निकालनी पड़ेगी। रे कहां से निकालेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट से, हमेशा रे कहां से निकलेगी, ऑब्जेक्ट से। देखता जा, ये रे, पेन का कलर चेंज कर, यहां नॉर्मल खींचा, रेडर से डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, बस खत्म, काम इतना शानदार। इसको हाईलाइट कर। क्यों आशीष सर ये बिंदु हाईलाइट क्यों कर रहे हो, यही तो इवेंट हो रहा है लाला। कौन सा इवेंट है, बोल शब्दों में, हवा से पानी में जाना। रिफ्रैक्शन तो बहुत कठिन शब्द है, नहीं बोल पा रहा, 5 दिन बाद बोलूंगा, सरल शब्द तो बोल। हवा से पानी में जाना इवेंट हो गया। अब बताओ इवेंट के बाद रेस कहां गई, पानी में गई। बोले तो μ2 कितना, 4/3, μ2 4/3। अब μ1 तो मैंने आपको बोला नाम लिखाऊंगा ही नहीं ना बोलूंगा, जो बच गया वो μ1। कौन बच गया, 1, ये 1। dio ऑब्जेक्ट की दूरी 24, di फाइंड करो, करो। कितना, बोलो। 32 निकालने मजा तो नहीं, आप खुश हो रहे हो 32 निकाल लिया मैंने, तो वैल्यू पुट करिए, बचपन का कैलकुलेशन। मजा डायग्राम से आएगा, डायग्राम देखिएगा, डायग्राम इतनी जबरदस्त सपोर्ट करेगा कि आंसर 24 से ज्यादा। देखना आप, देखना तो सही ब्यूटी को, और क्या यार, हमें तो अब इसी में सुंदरता नजर आती है अब तो। ये देखिए आप, रेडर से कहां जा रहे हैं, डेंसर में, रेडर से डेंसर, कहां मुड़ जाओगे, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब रियल वर्चुअल पे भी कमेंट करना है, बड़े होइए, सरल शब्द बताने, सरल, ठीक है, बिल्कुल सरल। पहला प्रश्न, इवेंट के बाद वाली रेस का कलर बताएं, इवेंट के बाद वाली रेस का कलर ब्लू, ठीक है। दूसरा प्रश्न, बताओ ये ब्लू रेज क्या फैलती हुई है क्या, इसका मतलब ये कभी आगे जाकर मिलेंगी, इसका मतलब दे डू नॉट रियली इंटरसेक्ट, इसका मतलब इमेज कैसी, वर्चुअल। कहां रटने की जरूरत है, रे डायग्राम सब कुछ कह रहा है। आप देखो ना, ये नीली वाली रेस जैसे जैसे आप नीचे ले जाओगे ये फैलती जाएंगी, ये कभी भी मिलेंगी नहीं, इसका मतलब रियल इमेज तो बन ही नहीं सकती। क्या करें, क्या करें, इनको पीछे बढ़ाएं, पीछे बढ़ाएं। अब आप देखना, आप कितना भी गंदे से गंदा डायग्राम बना लो, आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से ऊपर ही आएगी, जो बताएगा आंसर 24 से ज्यादा। देख ले भाई, 24 से, आप देखो ना, इसको ये नहीं पता था कि 32 आंसर है या 24 से कम है, इसने तो बेसिक फिजिक्स लगाकर ही बता दिया कि उत्तर 24 से ज्यादा आएगा, और आ भी रहा है। इमेज कहां बन रही है, 24 से ज्यादा पर। बनाइए, इमेज के बारे में कमेंट करिए, इमेज कैसी, वर्चुअल। एक मिनट रुक रहा हूं, मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा, पूछने की कोशिश करिए। हाँ, ऑब्जर्वर कहां है, बहुत बढ़िया, स्वाभाविक सी बात है, ऑब्जर्वर पानी में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हवा में है। अगर ऑब्जर्वर भी हवा में होगा तो ऑप्टिकल इल्यूजन होगा ही नहीं, प्रश्न ही नहीं बनेगा। जैसे ये कप, ये मुझे कप कहां दिखाई दे रहा है, जहां है वहीं दिखाई दे रहा है, यहां ऑप्टिकल इल्यूजन क्यों नहीं हो रहा,
क्योंकि कप भी हवा में है और हमारी आंखें भी, इसलिए ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं हो रहा। भैया का एक अच्छा प्रश्न है। भैया ये कह रहे हैं कि सर इस प्रश्न में ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर कहाँ होगा? आप खुद सोचिए। ऑब्जेक्ट अगर हवा में है तो ऑब्जर्वर पानी में होगा। अगर ऑब्जर्वर हवा में होगा तो प्रश्न हल क्यों करोगे? जहां ऑब्जेक्ट होगा उसको वहीं दिखेगा, इल्यूजन होगा ही। क्या बात क्लियर है? और पूछिए। जो प्रश्न आ रहा है आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, तब शायद बेहतर बता पाऊंगा। कौन सी? ये वापस बताऊं? ये तो 3 दिन बाद फिर बताऊंगा। अभी फिर से बता देता हूं तेरे लिए। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे याद मत करिए। जैसे यहां बताइए, यहां इवेंट कहां हुआ? इस बिंदु पर। इससे पहले वाली रेज इंसिडेंट काले रंग की, इसके बाद वाली रिफ्रैक्टेड। काले रंग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट, देख लो ऑब्जेक्ट ही तो है वो। और नीली रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज। बोलिए बात क्लियर है क्या? बढ़े आगे सब। अब एक मस्त पॉइंट देखना, पहले और दूसरे का डायग्राम देखो। पहले का डायग्राम, पहले क्वेश्चन का डायग्राम और इस क्वेश्चन का डायग्राम। दूसरा तो मुझे दिख ही रहा है, पहला मैंने मिटा दिया है, आपके पास है कॉपी में। एक बात ऑब्जर्व करो, मन खुश हो जाएगा। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी तरफ है। चेक करो, चेक करो। पहले सवाल में बताओ कॉइन कहां है? कॉइन पानी में। पहला सवाल, कॉइन, कॉइन की इमेज बता। पानी में। दूसरा देख, ऑब्जेक्ट, इमेज भी। तो सर ये तो कॉमन बात होगी सर। कैसे कॉमन है? देखना कैसे कॉमन है। मिरर में देख तो, ये ऑब्जेक्ट, बता तो क्या ऑब्जेक्ट और इमेज एक तरफ है क्या? ये तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट साइड है। और सोच, ये तो पूरे भारत का स्टैंडर्ड डायग्राम है। इसमें बता दोनों एक तरफ है क्या? अपोजिट साइड है। इसलिए वो बात खास है। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज सदैव एक तरफ होते हैं। देख लीजिए, पिछला सवाल देखिए, कॉइन पानी में था, इमेज भी पानी में थी। देखिए पन्ना पलट कर, मेरी तरफ मत देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में ऑब्जेक्ट हवा में था, इमेज भी। ये डायरेक्ट लिखवाने में समझ में नहीं आती। जब डायग्राम बनाता है ना बच्चा, तब उसको लगता है हाँ यार बात तो सही कह रहे हो आप, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी तरफ है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज भी। तो इस बात को नोट लगा के लिखिए, काम आएगा भी सवालों में। लिखो, इन केस ऑफ, in case of refraction from plane surface, in case of refraction from plane surface। अच्छा ये क्या हेडिंग आ गई सर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। आजा देख, देख, जहां इवेंट हो रहा है वहां की सरफेस प्लेन है। 3 दिन बाद बच्चों ये सरफेस कर्व्ड हो जाएगी, जो कि बाद में 6 दिन बाद लेंस बन जाएगी। लेंस क्या प्लेन सरफेस है क्या? कहाँ है प्लेन? कैसी है? कर्व। तो अच्छा बोलिए सर, ये फॉर्मूला जिसके साथ मैं खेल रहा हूं, ये फॉर्मूला किसका है? रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। 3 दिन बाद सरफेस लाला कर्व्ड हो जाएगी, फॉर्मूला डरावना हो जाएगा। म्यू टू बाई वी, म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आ। तो दिमाग खोल के रखिए कि अच्छा, आप जो रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे हो वो रिफ्रैक्शन कहां से है? रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। अब लिखिए सेंटेंस, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, कॉमा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, object and image are always in same side। इस बात में बहुत गहराई है।
ये प्रश्नों को हल करवाएगी आगे जाकर। इसलिए 1 मिनट का ब्रेक बनता है, यहाँ पर ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए और इस सेंटेंस को पढ़िए पानी पीते पीते कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा दोनों एक तरफ होते हैं। जिस तरफ ऑब्जेक्ट इमेज भी उसी तरफ। अगर कॉइन पानी में है तो कॉइन की इमेज भी पानी में बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट हवा में है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में है तो उसकी इमेज भी हवा में बनेगी। क्या स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, इसलिए हमेशा सेम साइड ही होगी। पढ़े आगे, चल अब अगला प्रश्न देखते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन, क्या हर कॉन्सेप्ट के लिए न्यूमेरिकल डिजाइन्ड है? ये बात डायरेक्ट लिखाने में मजा नहीं है। अब आपने 2 सवाल कर लिए ना, अब आप इस बात पे ठप्पा लग गया कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज। रियल वर्चुअल की आपको थोड़ी टूटी फूटी आज फीलिंग आ गई कि हाँ सर अब मेरे पास शब्द आ रहे हैं। देखो सर, यहां पर इवेंट हुआ, इवेंट के बाद रेस का कलर बदला, इनका नाम है रिफ्रैक्टेड रेस। आशीष सर, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर ये कहीं नहीं मिल रही, इसलिए ये वर्चुअल इमेज बनाएंगी, रियल इमेज नहीं बनाएंगी। और जब मैं इस बात को 5-7 बार सुन लूंगा आशीष सर आपसे, तो मेरे दिमाग में बातें बैठने लग जाएंगी, मुझे भी रियल वर्चुअल की फील आने लग जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। अगला लिखिए, तीसरा, इन द गिवन सिचुएशन find the distance between fish and its image। डायग्राम बनाना, कुछ मत अटेम्प्ट करना, सिर्फ सोचना कि सर जो बात बोल रहे हैं उन बातों को क्या मैं समझ पा रहा हूं। उन बातों को समझ जाओगे ना, आनंद आ जाएगा आपको। और भाई सब संभव है, पता है, मेहनत करके अगर आप ठान लें कि नहीं सर बढ़िया करना है तो बढ़िया हो जाए। सब सोचने की बात है। मोहम्मद साहिल कह रहे हैं सर अब समझ में आया रियल और वर्चुअल। मोहम्मद साहिल अभी समझ में नहीं आया, समझ में तो आएगा 3 दिन बाद, जब इस बात को और क्लियर करूंगा। मोहम्मद साहिल अभी खुश होगा, रे सर रियल वर्चुअल समझ में आ गया। और क्लियर होगा भाई, जब 15-20 सिचुएशन देख लोगे ना, तब रियल वर्चुअल की फील आएगी। सर रियल वर्चुअल होता क्या है, यूं ही भाग रहे हैं रियल वर्चुअल रियल वर्चुअल। बहुत फंडामेंटल बात है रियल वर्चुअल। चलो अभी नहीं, अभी तो छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दो। प्रश्न क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड दिस इमेज। पहला प्रश्न, फिश की इमेज कौन बनाएगा? छोटे छोटे सवालों में तो मजा है। फिश की इमेज कौन बना सकता है? आंसर है फिश खुद। और क्या, मेरी इमेज मिरर में कौन बना सकता है? जब तक मैं मिरर के सामने जाके नहीं खड़ा होऊंगा तब तक इमेज थोड़ी ना बन पाएगी। आप टेलीग्राम पे कितने भी वीडियो सुन लीजिए, आप कितने भी हैंड आउट प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जब तक मैं आपके सामने खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के आपको नहीं समझाऊंगा तब तक कैसे समझ में आएगी? पढ़ लीजिए, टेलीग्राम पे सारे वीडियो हैं, सारे के सारे हैं। पर उसमें थोड़ी ना मजा है। आपको एक सामने बैठकर ऑफलाइन क्लासरूम में आमने सामने आपकी आंखों से आंख मिलाकर जब चीजें समझाई जाती हैं
तभी तो बात समझ में आ रही है। तो फिश की इमेज कौन बना सकता है? फिश की इमेज, फिश की इमेज फिश ही तो बनाएगी। कितना सरल उदाहरण है। मेरी इमेज मिरर में कौन बना सकता है? जब आशीष सर आप खुद मिरर के सामने जाके खड़े होगे तभी तो आपकी इमेज बनेगी। तो फिश की इमेज कौन बनाएगा? फिश खुद। इस सेंटेंस में भी मजा है। फिश खुद, इट मींस फिश इज अ ऑब्जेक्ट। और जैसी ऑब्जेक्ट पे ठप्पा लगा, काम हो गया। ऑब्जेक्ट से क्या निकाल दें? एक रे। क्यों आशीष सर एक रे निकालना क्यों जरूरी है सर? वापस उस फॉर्मूले पर आना। आज म्यू2 पे चर्चा करनी थी, भूल गए क्या? म्यू2 कौन है? म्यू2 कौन है? म्यू2 कौन है? रिफ्रैक्शन होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी जिस मीडियम में गई, बताइए बताइए। यहां इवेंट हुआ, इवेंट के बाद कहां गई? हवा में, हवा में। तो म्यू2 कितना? 1। वापस धीरे धीरे बोलता हूं शब्दों को, मुझे पता है आज भी लेक्चर नंबर 2 है, 5-7 दिन सुनेंगे तब आप मेरे साथ ट्यून अप हो पाएंगे। फिश की इमेज कौन बनाएगा? आंसर है फिश खुद। सर इसका क्या मतलब है सर? फिश खुद का मतलब है फिश एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। और सर जैसी ऑब्जेक्ट पे ठप्पा लग गया, रेज हमेशा कहां से निकलती है? ये देखिए रेज निकाली, रेज निकालते तेरा मन खुश हो गया। यहां पर फिजिक्स की घटना हुई और घटना घटित होने के बाद रेस कहां गई? हवा में। जहां जाती है वही तो कौन होता है? म्यू2। बोलो। म्यू1 बचा हुआ, म्यू1। ऑब्जेक्ट की दूरी 24। बताओ डी आई, बताओ डी आई। वो सेंटेंस जरूर लिखना। फिश की इमेज कौन बनाएगा? फिश खुद। बोले तो फिश एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। कितना आंसर? कितना? डी आई बटे 24, 1/4/3, 3/4 इंटू 24, 18। अभी 18 क्या है? सरफेस से। अब वो आपको पॉइंट मदद देगा। कौन सा पॉइंट? जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है इमेज उसी तरफ बनती है। नहीं तो फंस सकते थे ना यार, 18 कहां बनाऊं? 18 सरफेस से ऊपर बनाऊं या सरफेस से? तुरंत वो पॉइंट आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा आंखों के सामने। अरे लाला, जिस तरफ ऑब्जेक्ट इमेज भी उस तरफ। फिश कहाँ है? पानी में। तो फिश की इमेज भी पानी में बनेगी। हो गया प्रश्न। ये फिश की इमेज बनाइए डॉट 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 करके। शानदार डायग्राम बनाइए फिश की इमेज। बताओ कितनी पर? कितने पर? 18 पर। आंसर ना तो 24 है ना 18 है। आंसर है फिश और इमेज के बीच की दूरी। बताओ कितना? डायग्राम में देखो, डायग्राम में ये 24, ये 18। ये पूछा है, ये पूछा है कितना? 6। समझो। मस्त डायग्राम बनाओ, बड़े बड़े, घर जाके वापस बनाओ, जबरदस्त मेहनत करो, पूरा जी जान लगाओ ऑप्टिक्स के 6 सवाल करने में। अब 18 आ गया। अब यार 18 के तो 2 विकल्प संभव हैं। सरफेस से ऊपर भी 18 संभव हो, सरफेस से नीचे। पुरानी बात काम आ जाएगी। जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज। फिश कहां है? इमेज भी खत्म। बता, बात समझ आ रही है? फिर देख अच्छे से देख, ये कौन है? फिश। ये डॉट 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 फिश की इमेज। ये 24, ये 18, दूरी 6। डायग्राम जरूर बनाना। बढ़ो आगे। जैसे जैसे प्रश्न बढ़ता जाएगा ना, क्लियरिटी आती जाएगी। आइए म्यू2 पर 1 घंटा हो गया काम करते करते। म्यू2, म्यू2 रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी जिस मीडियम में जाती है वो कौन? म्यू2। म्यू1 पे तो बात ही नहीं करेंगे। म्यू1 पे कीप साइलेंस। जो बच गया वो म्यू1 है। बात खत्म।
अगला प्रश्न, अब आते हैं बड़े फेमस प्रॉब्लम पे जो बहुत परेशान करते हैं बच्चों को ऑल इंडिया लेवल, बर्ड फिश प्रॉब्लम। अब ध्यान से समझिएगा, ये एक कॉमन प्रोफाइल है जिसपे सभी बच्चे परेशान रहते हैं, पर आपने बहुत समझ ली ना तो आपको इसको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मस्त है, बस क्लियर हो जाए। तो प्रश्न ये है, चिड़िया को मछली कितनी दूर दिखाई देगी? अब सुनिए, 15 मिनट लगाइए, कल भी ये सवाल कराऊंगा और बेहतर क्लियरिटी के लिए। अगर मैं ये प्रश्न एक छठी क्लास के बालक से पूछता कि बच्चा देख, चिड़िया 18 ऊपर है, मछली नीचे है, तो चिड़िया को मछली कितने दूरी पे दिखाई देगी? वो कहता भैया बहुत सरल है, चिड़िया 18 ऊपर है, मछली 8 नीचे है, तो चिड़िया को मछली, वो 18 ऊपर है, ये 8 नीचे है। छठी क्लास के बालक का आंसर ये जायज आंसर है, क्योंकि उसको रिफ्रैक्शन, उसको ऑप्टिकल इल्यूजन ये समझ में नहीं आता। वो मैंने उससे पूछा चिड़िया और मछली के बीच की दूरी बताओ, 18 + 8 26, पर ये उत्तर नहीं है। बिल्कुल बेसिक से बात शुरू करो, ये उत्तर नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग तो यही कहता, अगर मैं रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ता, मैं आपसे पूछता चिड़िया को मछली कहां दिखाई देगी, तो चिड़िया और मछली के बीच की दूरी 26, आप बोलोगे चिड़िया को मछली अपने से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगी, पर यह उत्तर नहीं। ठीक है साहब, मान ली सर आपकी बात। सर फिर ये फॉर्मूला लगा देते हैं, आप 1 घंटे से ही तो कर रहे हो, मैं भी कर लूंगा। DI/DO बराबर μ2/, फंस जाओगे आप, फंस जाओगे। क्यों क्यों फंसा हुआ महसूस कर रहे हो बताओ? सर ऑब्जेक्ट किसको लूं? अगर चिड़िया को लेता हूं तो चिड़िया से रे स्टार्ट करूंगा, वो पानी में जाएगी। मछली से स्टार्ट करूंगा तो मछली से रे निकलकर कहां जाएगी? हवा में। ऑब्जेक्ट किसको मानूं? चिड़िया को मानूंगा तो 18 लूंगा, मछली को मानूंगा तो यहां फंसना स्वाभाविक है। पिछले 3 प्रश्न में नहीं फंस रहे थे,
पहले प्रश्न में कॉइन था, वही ऑब्जेक्ट था, दूसरे में हवा में था, तीसरे में मछली थी, पहले तीन में हम नहीं फंसे। इसमें आप फंस रहे हो कि यार ऑब्जेक्ट किसको लूं, फिश को लूं या बर्ड को लूं। अब इन सब का आंसर है कंसेप्ट। तीन बातें, छोटे छोटे प्रश्न देखते जाना। पहली बात, चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में, चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में मछली को नहीं देखा। क्या बात कह रहे हो सर? समझो समझो, इसको फिजिक्स से जोड़ोगे तब चेहरे पे मुस्कान आएगी। अभी तो मजाक वाली मुस्कान है, फिजिक्स वाली मुस्कान के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत करिए। अब चलिए कॉइन वाले कॉन्सेप्ट पर, 10वीं वाले पर। टैंक, टैंक में पानी भरा हुआ है, कॉइन बॉटम में, आप छत पे घूम रहे हो, पूरे दिन आप छत पे घूमते रहो, आपको कॉइन नहीं दिखेगा। कॉइन की क्या दिखेगी? इमेज। कारण ऑप्टिकल इल्यूजन। कारण पानी में है कॉइन और आंखें कहां है? हवा में। ऑप्टिकल इल्यूजन। चिड़िया हवा में है, मछली पानी में है। चिड़िया मछली को देख ही नहीं सकती, चिड़िया किसको देखेगी बताओ? चिड़िया, दूसरी बात, चिड़िया किसको देखेगी? मछली की इमेज। बात कठिन लग रही है? तुरंत 10वीं में जंप लगाओ, आनंद आएगा। उस एग्जाम्पल को देखो जो तुमने खूब समझा है। टैंक, कॉइन, कॉइन है टैंक के बॉटम में, तुम हो बाहर, तुम्हें कॉइन नहीं दिखता, कॉइन की इमेज दिखती है। वही तो टॉपिक है, अपरेंट डेप्थ। जब तुम वहां समझ पा रहे हो तो यहां क्यों शर्म कर रहे हो? बोलो ना कि हाँ आशीष सर, यहां भी तो ऑप्टिकल इल्यूजन होगा। क्यों होगा ऑप्टिकल इल्यूजन? क्योंकि चिड़िया है हवा में और मछली है पानी में। चिड़िया अपने पूरे जीवन में, चिड़िया अपने पूरे जीवन में मछली को नहीं देखेगी, मछली की इमेज को देखेगी। चिड़िया मछली की इमेज को देखेगी। और तीसरा सेंटेंस अपने आप जवाब दे देगा, मछली की इमेज कौन बनाएगा? मछली की इमेज कौन बनाएगा? मछली खुद। लग गया ठप्पा, मछली कौन? और अगर मछली ऑब्जेक्ट है तो सर बात ही खत्म। अब रे कहां से स्टार्ट करूंगा? मछली से, क्योंकि जैसी रे स्टार्ट हो गई कहानी में आनंद आ जाएगा। बताइए म्यूटू कौन? म्यूटू कौन? म्यूटू कौन? फिर बोलिए म्यूटू का नाम। रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी जिस मीडियम में गई, यहां रिफ्रैक्शन हुआ, एनर्जी कहां गई? हवा में। म्यूटू 1, बचा हुआ 4/3। अब बताओ 8 या 18? 8 या 18 डीओ। क्यों 8? क्यों? क्योंकि मछली ऑब्जेक्ट है, डीओ 8। तो डी आई 3/4 इंटू 8 कितना? 6। अभी मजे आने बाकी हैं, देखते जाना। ये क्या बनेगी? मछली की इमेज। कहां बनेगी बता? टक 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 यहां बनेगी। कितने पर? 6 पर। अब बताओ चिड़िया को मछली की इमेज 18 + 6 कहां दिखेगी? 24। मैं बिल्कुल आपसे यकीन कर रहा हूं और आपको सहमत हूं, अभी 100% समझ में नहीं आएगा। ये तो जब मैं आपको 2-3 बार अलग अलग रोज न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर आज 25% ही समझ में आ रहा है तो आप मजे लीजिए कि सर मैं इतनी बात समझ पा रहा हूं कि चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में, चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में मछली को देखा ही नहीं। इस बात की गहराई को समझो। सर क्यों नहीं देखा? सर क्या कारण है आशीष सर? क्योंकि चिड़िया है एयर में और मछली है ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, इसलिए चिड़िया कभी मछली को देखेगी नहीं। और अगर ये बात कठिन लग रही है तो कॉइन वाले एग्जाम्पल पे जाइए, दिमाग अच्छा महसूस करेगा। कॉइन पानी के टैंक में डूबा हुआ है और आप छत पर हवा में हैं, आपने कॉइन नहीं देखा, आपने कॉइन की क्या देखी?
इमेज देखी बच्चों, वही तो बात हो गई। चिड़िया ने किसको देखा? मछली की इमेज को। और मछली की इमेज कौन बनाएगा? मछली खुद। इसका मतलब मछली एट पैसा खत्म, मछली ऑब्जेक्ट हो गया, प्रश्न ही खत्म हो गया। आज 15 मिनट लगे हैं, कल देखना आप घड़ी मिला लेना, 6 मिनट में हल कर दूंगा यही बात। और परसों घड़ी मिलाओगे तो 10 सेकंड में हल हो जाएगी, क्योंकि दिमाग बहुत तेज सोचता है। चिड़िया मछली को नहीं देखेगी, मछली की इमेज देखेगी। मछली की इमेज कौन बनाएगा? मछली खुद। मछली एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, हो गया खत्म। दिमाग इतना तेज सोचता है, बस आप उसको एक बार दिशा तो दीजिए, गाइडेंस तो दीजिए। आज मुझे 15 मिनट लगे जी जान लगाने में, समझाने में, कल थोड़े लगेंगे, क्योंकि कल थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ चुकी होगी। मुझे उसको फिनिश करना है कि देख, चिड़िया अलग, मछली अलग। चिड़िया मछली को नहीं देखेगी, ऑप्टिकल इल्यूजन होगा। मछली चिड़िया को नहीं देखेगी। क्या सर उल्टा भी सत्य है क्या? हाँ, उल्टा भी सच है। मछली चिड़िया को नहीं देखेगी, किसको देखेगी? चिड़िया की इमेज। और बता फिर चिड़िया की इमेज कौन बनाएगा? अब पता चिड़िया क्या बन जाएगी? और ये कल बनेगी बात। हाँ है क्या? लिखो, डायग्राम बनाना। डायग्राम मजा तब है, ये लिखना 26 उत्तर नहीं है। 26 उत्तर नहीं है, उत्तर है 24। फिश की इमेज बनाना, और चिड़िया और फिश की इमेज के बीच की दूरी 18 + 6। पूरा फोटो बनाना, मेहनत पूरी करना, तब ऑप्टिक्स शानदार तैयार होगी। मेहनत से मत भागना। ऑनलाइन वाले बच्चों उत्तर 24 ओके है क्या? गोविंद, रोहन, अजीत, 24। बढ़े आगे। अगला 5वां सवाल। सर क्या पढ़ रहे हैं? 1 मिनट का रेस्ट कर लो, 1 मिनट का रेस्ट कर लो। क्या पढ़ रहे हैं सब? रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। सर ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्यों हो रहा है आशीष सर? आंखों का धोखा क्यों हो रहा है सर मेरे साथ? क्योंकि मीडियम का क्या है? चेंज, इसलिए आंखों का धोखा हो रहा है। मुझे ग्लास अभी वहीं दिख रहा है जहां है। क्यों? क्योंकि ग्लास और मेरी आंखों के बीच में कोई मीडियम का परिवर्तन। अगर इस ग्लास को मैं पानी में डुबो दूं और मैं हवा में खड़ा हूं, तब फिर मुझे गिलास नहीं, गिलास की क्या दिखेगी? इमेज दिखेगी। बस यही तो पिन है, पॉइंट, जिसको आपको अटैक करना है बार बार, मीडियम में परिवर्तन के कारण। और ये वही है, जब आप ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी भरकर आप एक स्ट्रॉ डाल देते हो, तो जब आप बाहर से देखते हो तो स्ट्रॉ आपको थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। कारण क्या है? कारण वही है, स्ट्रॉ किसमें चली गई? पानी में। जो भाग स्ट्रॉ का पानी में डूबा हुआ है, वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल आपको डायग्राम बनाओ मिल जाएगा अपने मॉड्यूल में, बाकायदा दिखेगा। अच्छा खाली गिलास हो तो अब स्ट्रॉ डालो तो स्ट्रॉ सीधी दिखेगी, क्योंकि ऑप्टिकल इल्यूजन ही नहीं होगा। कितनी जबरदस्त बात है। और स्ट्रॉ डाल के पानी में डालकर बाहर से देखोगे तो आपको स्ट्रॉ कैसे लगेगी? टूटी हुई है, हल्की से बेंट दिखेगी। क्यों बेंट क्यों दिख रही है? ऑप्टिकल इल्यूजन, अपरेंट डेफ्ट। बोलो हाँ है क्या? अगला सवाल लिखो। इन द गिवन सिचुएशन, फाइन। पहला पार्ट अपरेंट डेफ्ट, अपरेंट डेफ्ट। दूसरा पार्ट शिफ्ट। डायग्राम बना लो। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जिसको याद करना भी फायदेमंद है। काफी सवाल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं।
कॉइन है, पानी के अंदर है, बाहर हवा है, कॉइन की एक्चुअल डेप्थ है डी। अब 5वीं बार मौका है, अब देखना बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और घर जाके आपने इसको पढ़ लिया तो शानदार हो जाएगी बात। अब बताइए सरल भाषा में बोलते जाइए, क्या कॉइन वहीं दिखेगा क्या? कहां दिखेगा? थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूजन। कहां दिखेगा सर? उसकी गणित सर मैं फॉर्मूले से बता दूंगा आशीष सर, डी आई बाई डी ओ बराबर म्यू टू बाय म्यू वन। सर म्यू टू पे चर्चा है सर, म्यू टू में बोल ही नहीं रहा हूं सर। म्यू टू रिफ्रैक्शन होने के बाद रे जिस मीडियम में गई, रे कहां से स्टार्ट करोगे? ऑब्जेक्ट से। कहां से? कॉइन से। केवल एक रे, केवल एक रे आपका जीवन बदल देगी, केवल एक रे। ये देखिए रिफ्रैक्ट हो गई, बताइए कहां गई? रिफ्रैक्ट होके कहां गई? हवा में गई। बोले तो म्यू टू 1। कहां से आई? म्यू से। डीओ डी, देन डी आई इज डी बाय म्यू। ये 10वीं क्लास का फॉर्मूला है, कई बच्चों को आप में से याद भी होगा। एपरेंट डेप्थ होता है डी बाय म्यू। एपरेंट डेप्थ डी बाय म्यू। याद करना अच्छी बात है, हम इसके अपोज में नहीं है, पर सिर्फ याद करना गलत है। आप इसको रट लोगे डी बाई म्यू, डी बाई म्यू, डी बाई म्यू। अब पता है इसकी कमी है, क्या कमी है अब आपकी समझ आ चुकी है 1.25 घंटे में। आशीष सर ये तभी लग सकता है जब ऑब्जेक्ट पानी में हो, हवा में नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, बताओ ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 24। डी रखा 24, म्यू रखा 4/3, 24 इंटू 3/4, आंसर आया 18। जबकि उसका आंसर कितना है देखो, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया बताओ? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट हवा में है। ट्रिक याद करो, कोई मना नहीं है, पर इतनी जबरदस्त याद करो कि सवाल गलत नहीं हो पाए। ये तब ही लग सकता है जब कॉइन पानी में डूबा हुआ हो। और बताता हूं, ये तभी लग सकता है जब दूसरी तरफ हवा हो। ये भी लिमिटेशन है भाई। अगर यहाँ हवा नहीं होगी ना तो यहाँ 1 नहीं आएगा, कुछ और म्यू आ जाएगा, आंसर ये नहीं आएगा। क्या 10वीं क्लास में मैडम को सर को इतना ही आता है? इस दिन उनका काम चल रहा है, एक तरफ हवा होती है और एक तरफ पानी होता है, डी बाई म्यू लगा लगा के आंसर आते रहते हैं। पर पता होना चाहिए इसकी क्या है लिमिटेशन। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, याद करना इसलिए फेमस है क्योंकि 3 बार आ चुका है परीक्षा, तो मैं ये 15 सेकंड भी क्यों खराब करूं? जब मुझे पता है ये 3 बार आ चुका है और इसको मैं समझकर याद कर सकता हूं, तो मैं 15 सेकंड भी क्यों खर्च करूंगा? 3 सेकंड में हिट करूंगा ना क्वेश्चन। डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू, डी एपरेंट बराबर, हाँ मन में मेरे बातें चलेंगी। ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब कॉइन पानी में डूबा हुआ होगा और दूसरी तरफ हवा होगी। ये बातें मन में रखूंगा, डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू लगाऊंगा, मैं ये अपने 15 सेकंड भी बचा लूंगा ना। और समझ मेरी अच्छी है, ये फॉर्मूला हमेशा लगता है, हमेशा। पर ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट मीडियम में डूबा हुआ होगा और दूसरी तरफ क्या होगी? एयर। बोलिए हाँ है क्या? एक फोटो और बनाइए इसकी, अब देखना, क्योंकि सवाल में 2 पार्ट थे। बोर्ड पे देखना, लाला बोर्ड पे देखना, ये कौन? कॉइन। लाला बोर्ड पे देखना, ये कौन? कॉइन की इमेज। 3 बातों से आपका सामना होगा, 1 इज एक्चुअल, 1 इज एपरेंट एंड 1 इज शिफ्ट। 3 बातों में खेल लो, आनंद आ जाएगा। आओ, एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ डी, कॉइन कितना डूबा हुआ है? डी। व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? एपरेंट डेप्थ डी बाय म्यू।
and a new term. What is shift? कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, कितना ऊपर, क्या ये होगा क्या? रटोगे तो फंसोगे, इसलिए डायग्राम आंखें खोल के बनाओ। 3 बातों में फिजिक्स घूमेगी। एक्चुअल गहराई डी, एपरेंट गहराई, एपरेंट गहराई डी बाय म्यू। एंड व्हाट इज शिफ्ट? व्हाट इज शिफ्ट? कॉइन और कॉइन के इमेज में कितना ऊपर दूरी है? डी माइनस डी बाय। बढ़िया डायग्राम बनाओ, इससे 6 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आपके, 6। और तीनों टर्म को दिमाग में घुमाओ। हाँ, कॉइन नीचे है, दिस इज एक्चुअल। कॉइन की इमेज थोड़ी सी ऊपर बनी, दिस इज एपरेंट। और कॉइन के इमेज की बीच की दूरी, जिसे सरल भाषा में बोले, कॉइन हमें इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। शिफ्ट डी माइनस डी बाय म्यू। और इसी से जुड़ा हुआ एक अगला कॉन्सेप्ट, माइक्रोस्कोप फोकस प्रॉब्लम। आराम से बना लीजिए और मुझे बताइए, क्या ये बात दिमाग में घुस रही है तो आगे बढ़ूं। हम्म, 3 पैरामीटर समझ में आ रहे हैं? 3 पैरामीटर है, एक्चुअल गहराई, एपरेंट गहराई, और कितना शिफ्ट। शिफ्ट को हिंदी में बोलो तब महसूस होगा। कॉइन कितना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, तो इतना ही तो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है लाला। क्या है ये? शिफ्ट डी माइनस डी बाय। अब यही सरल बात है, ये तो है सरल बात है 10वीं क्लास की। इसको अब देखना 12th में कैसे पूछते हैं, देखना। बिल्कुल कंपेयर करना, मन खुश हो जाएगा। एक पेपर पर एक निशान लगा दिया, पेपर पे एक नीले पेन से या लाल पेन से, काले पेन से निशान लगा दिया। अब इसको मैं माइक्रोस्कोप से देखा। आपने 10वीं में या 12वीं में माइक्रोस्कोप से बायो का कोई प्रैक्टिकल किया हो, सेल्स देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप आपको देखा होगा, आपने थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है ताकि उसको क्या कर सके, फोकस, ताकि एकदम साफ बने। सबसे सरल उदाहरण आज क्या करिएगा, नोट्स की एक ऐसे फटाफट में जल्दबाजी में फोटो खींच लीजिएगा, जल्दबाजी में खींचिएगा, आप देखना फोटो ब्लड आएगी, अक्षर धुंधले दिखेंगे। आप थोड़ा सा होल्ड करोगे ना, तो कैमरा उसको क्या करता है, फोकस। अक्षर 1 मिनट लगता है, 5 सेकंड लगता है, अक्षर एकदम साफ हो जाते हैं, फिर आप फोटो खींचिए। क्या करता है कैमरा, उसको फोकस करता है, उसे कहते हैं ऑटो फोकस। आपने वो दुकान पे जाके जब फोटो खिंचाई हो, तो आपने देखा होगा कैमरा मैन ऐसे ऐसे घुमाता है, आपको लगता है क्या ही कर रहा है, नाटकबाजी, टशनबाजी। वो क्या करता है, फोकस करता है कि आपका चेहरा एकदम साफ आ जाए। हमारे जो डिजिटल जो मोबाइल है, कैमरे हैं, ये ऑटो फोकस, ये अपने आप ही ऑटो फोकस कर लेता है। आपने देखा हो जैसे वो फोटो खींचता है तो चेहरे चेहरे पर बॉक्स आ जाते हैं, उसका मतलब होता है पूरा कैमरे का फोकस उस तरफ। आप उसको लॉक कर दीजिए तो सारी ब्राइटनेस वहीं आएगी, इसे कहलाता है ऑटो फोकस। तो मुझे इस निशान को देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से थोड़ा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वो मुझे निशान दिखने लग जाए। बोलो सही है क्या यहां तक? अब बात सुनते जाइए। अब मैंने क्या किया साहब, पेपर वही, निशान वही, इसके ऊपर एक कांच की स्लैब रख दी, डी थिकनेस की या टी थिकनेस की, माइक्रोस्कोप वही। अब कोशिश करिए, पिछले 1.5 घंटे की मेहनत है आपके पास, अब इस माइक्रोस्कोप को निशान दिखेगा ही नहीं। निशान की क्या दिखाएगी, इमेज। कारण पूछिए क्यों?
क्योंकि निशान और माइक्रोस्कोप के बीच में ये मीडियम आ गया ना, ये वही तो है। ऑब्जर्वर और कॉइन के बीच में ये क्या आ गया, पानी। अगर टैंक को खाली कर दें, टैंक को खाली कर दें और कॉइन नीचे है, बताओ कॉइन कहां दिखेगा, वहीं दिखेगा। ये आज हो क्या रहा है, ये आंखों का धोखा ही तो हो रहा है। अब निशान और माइक्रोस्कोप के बीच में कौन आ गई, स्लैब, इसलिए इसको निशान दिखेगा ही नहीं। बताओ क्या दिखेगी, निशान की इमेज कहां बनेगी, बताओ, थोड़ी सी ऊपर। इनफैक्ट आप तो ये बता सकते हो ये डी है तो ये डी बाय म्यू होगा, ये निशान की क्या बनेगी, इमेज। अब बताइए, क्या माइक्रोस्कोप को फोकस वापस करना पड़ेगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप पहले किसके हिसाब से फोकस था, निशान के हिसाब से, पर अब तो निशान है ही नहीं। निशान की तो क्या है, क्या करना पड़ेगा, उसको खोलकर घुमाकर कहां ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर। आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो मैं फिर से बोलता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉपी की मोबाइल से फोटो ले रहा हूं, इतनी दूरी से, मोबाइल के कैमरे ने इसको क्या करा, फोकस। अब मैंने अचानक से कॉपी दूर ले गया, क्या होगा आप सोचिए, क्या उसको फोकस फिर से नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। अभी फोकस उसने किस हिसाब से सेट किया था, इतनी दूरी के हिसाब से। आप एकदम इसको दूर ले जाओगे तो अचानक से उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, फोकस। क्या बात समझ पा रहे हैं, क्यों फोकस करना पड़ेगा बताइए, क्योंकि अब माइक्रोस्कोप को निशान दिखेगा ही नहीं, निशान की। आपको जब जब ये बात कठिन लगे ना, आप तुरंत 10वीं क्लास में पूछ जाओ, कॉइन, पानी का टैंक, और बार बार बोलो मुझे कॉइन नहीं, कॉइन की इमेज दिखती है। यहां बोलने में क्या शर्म है, माइक्रोस्कोप को निशान नहीं, निशान की क्या दिखेगी। बताइए, प्रश्न बहुत जबरदस्त है, माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, बताओ कितना शिफ्ट, डी माइनस, क्या ये शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका निशान इतना ऊपर क्या हो गया, शिफ्ट। ऊपर शिफ्ट हुआ या नीचे, ये भी पूछ लेता है वो। बताओ कहां शिफ्ट हुआ निशान, ऊपर शिफ्ट हुआ। कॉइन कहां दिखता है, हल्का सा ऊपर, तो निशान कहां शिफ्ट हुआ, ऊपर। बता माइक्रोस्कोप को शिफ्ट कहां करना पड़ेगा, ऊपर। आंसर आएगा, मुझे माइक्रोस्कोप शिफ्ट करना पड़ेगा डी माइनस डी बाय म्यू, और कहां की तरफ, ऊपर। आपको ये बात अलग लग सकती है, पता है मुझे ये बात और कॉइन की बात एक ही तो लग रही है, क्योंकि सभी बातों में एक अंडरलाइन थॉट है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में क्या आ गया, एक मीडियम। यहां हम थे हवा में, कॉइन था पानी में, माइक्रोस्कोप था हवा में, जबकि जो निशान है और माइक्रोस्कोप है इसके बीच में ये कांच की क्या आ गई, एक स्लैब। ये कांच की स्लैब आ गई, खत्म। सोचो, बात करो, बोलो, खुद बोलोगे बनाते समय तो मजा आएगा। हाँ, पहले माइक्रोस्कोप निशान को फोकस कर रहा था, क्योंकि सब हवा में थे, उसको निशान बढ़िया दिख रहा था। अब मैंने उस निशान के ऊपर एक कांच की स्लैब रख दी। अब आशीष सर, माइक्रोस्कोप को निशान नहीं, निशान की इमेज दिखेगी। अब उसकी फोकसिंग को मुझे वापस बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहले माइक्रोस्कोप निशान के हिसाब से फोकस था, अब उसको इमेज के हिसाब से फोकस करना पड़ेगा। और इमेज कहां बन रही है, ऊपर। कितनी ऊपर, डी माइनस डी वाई। क्लियर है बात, कल इसके आगे बढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 था, 4 लेक्चर पढ़ लोगे, फिर 30-35 न्यूमेरिकल एक साथ आएंगे। इसलिए रोज पढ़ते रहिए, रोज का रोज, रोज का रोज पढ़िए। क्या आज आपने ये बातें सिखाई, कल मैं आऊं तो मेरे दोनों लेक्चर तैयार होने चाहिए, तब मजा है। हाँ बिल्कुल, सब आएगा।
सब आएगा, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है, इमेज भी वर्चुअल होती है, सब आएगा। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय, कल इससे आगे बढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप वाली बात समझ में आ गई क्या? पहले माइक्रोस्कोप निशान को फोकस कर रहा था, अब निशान के ऊपर एक ग्लास की स्लैब रख दी गई। अब माइक्रोस्कोप को निशान नहीं, निशान की इमेज दिखाई देगी और उसकी फोकस को फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब माइक्रोस्कोप को घुमाकर ऊपर ले जाना पड़ेगा। कितना ऊपर ले जाएंगे? d माइनस d बाय म्यू। बोलो। चलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय। सर मेजर आ रहा है 13 तक खत्म हो जाएगा क्या? बिल्कुल, मेजर से पहले पूरा ऑप्टिक्स, रेस, मॉड्यूल सब कुछ बढ़िया फिनिश करवा देंगे, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, धन्यवाद।